नमस्कार, मेरा नाम है अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। हिंदी न्यूज चैनल ये बात कब समझेंगे कि प्रेस का काम जनता को सच बताना है, ना कि उन लोगों को एंटी नेशनल बताना जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। जबकि असल में ऐसा हो रहा है, जो सरकार की आलोचना करता है उस पर एंटी नेशनल का तमगा लगा दिया जाता है, जिससे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी नीतियों की आलोचना करना एंटी नेशनल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ ही केंद्र सरकार को करारा झटका देते हुए मीडिया वन चैनल से बैन भी हटा दिया है। मलयालम चैनल पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया था। चैनल का कसूर बस इतना था कि यह सरकार के मन मुताबिक काम नहीं कर रहा था। नतीजा यह हुआ कि साल 2022 में मलयालम चैनल मीडिया वन को बैन कर दिया। अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार के इस फैसले को रद्द करते हुए यह भी कह दिया कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिकों की आवाज दबा रही है। सरकार को नागरिकों के अधिकार कुचलने का कोई हक नहीं है। इसके साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें चैनल को बैन करने की बात के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया गया था। याचिका को सुनते हुए कोर्ट ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते हैं, इसके समर्थन में ठोस सबूत होने चाहिए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आगे कहा कि सरकार को यह स्टैंड लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि प्रेस को सरकार का समर्थन करना चाहिए। सरकार की आलोचना किसी मीडिया या टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द करने का आधार नहीं हो सकती। इसके साथ ही मंत्रालय को 4 सप्ताह के अंदर चैनल को नवीनीकरण लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया गया। दरअसल साल 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मीडिया वन टीवी को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से मना कर दिया था। इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस चैनल का ब्रॉडकास्ट लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर दिया। इसके बाद कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा था। लेकिन हर बार की तरह केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट को सीलबंद लिफाफा सौंप दिया था। इस बात पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा था कि सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब देना न्याय मांग रहे याचिकाकर्ता को अंधेरे में लड़ने के लिए छोड़ देने जैसा है और ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ भी है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के बैन को रद्द करते हुए कहा था कि मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र और निडर प्रेस का होना बहुत जरूरी है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों को स्वतंत्र होकर काम करने की सलाह दी है। इससे पहले टीवी चैनलों पर चलने वाली डिबेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों की फटकार लगाते हुए कहा था कि भारत में स्वतंत्र प्रेस की जरूरत, नफरत फैला रहे न्यूज चैनल एंकरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, जामिया मामले में दिल्ली की सर्वोच्च अदालत ने शर्जील इमाम समेत 11 लोगों को आरोप मुक्त करते हुए सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि संविधान के दायरे में सरकार की आलोचना राजद्रोह नहीं होता। और अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम टीवी पर लगे बैन को हटाते हुए कहा कि सरकारी नीतियों की आलोचना करना एंटी नेशनल नहीं होता। अब कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि कोर्ट कई बार प्रेस को स्वतंत्र होकर काम करने की सलाह दे चुका है, बावजूद इसके हिंदी चैनलों पर इसका फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि फिल्म सिटी से चलने वाले चैनल बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो आखिर कब हिंदी चैनल इस बात को समझेंगे कि जनता को जागरूक करना, उसे सच दिखाना, सरकार की खामियों को उजागर करना ही प्रेस का कर्तव्य है, सरकार के मन मुताबिक काम करना नहीं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे पेज आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप और किन मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, आप इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।